वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस पावर पॉइंट के अंदर कि हम किस तरह से यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि हम यूट्यूब के लिए किस तरह से, वो भी एमएस पावर पॉइंट के अंदर शॉर्ट्स। आप इन्हीं शॉर्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज के अकाउंट पे भी और टिकटॉक के ऊपर भी और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आप उनके ऊपर भी आप इस तरह की वीडियोस बनाकर अपलोड कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे साइज़ देकर यहाँ पे डिफरेंट टाइप का डाटा मैंने ऐड किया हुआ है और उसके बाद साउंड भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और ये कुछ स्लाइड्स मैंने यहाँ पे डिज़ाइन की हुई हैं और इन्हीं स्लाइड्स को मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन और एनिमेशंस भी अप्लाई किए हुई हैं और इसको वीडियो में कन्वर्ट किया है। ये एक फ़ाइल मैंने मास्टर फाइल बनाकर अपने पास रख ली है। अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है नई वीडियोस बनाने की तो मुझे बार बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मेरे पास एक फ़ाइल ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। सिर्फ मैं पिक्चर चेंज करता हूँ, यहाँ पे डाटा राइट करता हूँ और वीडियो तैयार हो जाती है। जैसे कि मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो ये देखें, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे साउंड भी चल रहा है, साथ में ट्रांजिशंस भी चल रही हैं, पिक्चर भी चेंज हो रही है, तो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, वो भी पावर पॉइंट के अंदर। फिर ये कंप्लीट होने के बाद जब मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट करूँगा तो ये 20 से 25 सेकंड की आपकी एक वीडियो बन जाएगी। और शॉर्ट्स के लिए आपको पता है कि 1 मिनट से कम जो वीडियो होगी वो दरकार होती है। तो आपने क्या करना है, देखिए मैंने इसको वीडियो में कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पर इसमें आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए वीडियो हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नीचे 17 सेकंड की, 17 सेकंड की हमारे पास टोटल वीडियो बनी है। और इसको हम इजीली अपने किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक का पेज हो, चाहे वो यूट्यूब का चैनल हो आपका, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो स्नैक वीडियोज़ हों, तो कुछ भी हो वहाँ पर आप इसको ईजिली शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने फाइल पे आना है, उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करके लेआउट पे आना है और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे ताकि आपको एक ब्लैंक स्लाइड मिल सके। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर हम इंचेस में साइज दे सकते हैं, सेंटीमीटर में दे सकते हैं, मिलीमीटर में दे सकते हैं, पॉइंट्स में दे सकते हैं, मगर पिक्सल्स के अंदर साइज नहीं दे सकते। और हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं वो हमारी पिक्सल्स के अंदर ही बनती हैं। जैसे कि शॉर्ट्स की वीडियो के लिए आप जानते हैं कि 1080 बाई 9020 यानी 1080 बाई 1920 का हमें साइज़ चाहिए होता है, वो भी पिक्सल्स के अंदर। तो मैंने इस साइज़ को कन्वर्ट किया इंचेस के अंदर, तो वो साइज़ मेरे पास बना 3.6 बाई 6.4 यानी 3.6 बाई 4.6.4। तो साइज़ कैसे अप्लाई करना है, आपने डिज़ाइन पे आना है, स्लाइड साइज़ पे आएंगे, कस्टम स्लाइड्स पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम साइज़ ऐड करेंगे। मैंने साइज़ यहाँ पे ऐड किया 3.6 बाय, यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ 6.4 और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है और उसके बाद आपने मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अप्लाई हो जाएगा। देखिए साइज़ हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे पिक्चर्स को ऐड करना है। पिक्चर्स आपकी वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, हर तरह की कमांड यहाँ पावर पॉइंट के अंदर मौजूद है। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे हम आएंगे और उसके बाद पिक्चर्स पे हम आते हैं, दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे क्योंकि मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो आप भी डिफरेंट वेबसाइट से, जो फ्री स्टॉक वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड पर आना है और फिर उसके बाद यहाँ पे एनिमल कोई भी पिक्चर हम ले लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक फर्जी पिक्चर यहाँ पे ये वाली ले ली और उसके बाद हमने क्या किया, इसको इंसर्ट कर लिया। जैसे मैंने इंसर्ट किया, पिक्चर यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब पिक्चर ये हमारे पास यहाँ पे ये वर्टिकल शेप में नहीं है बल्कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पिक्चर है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे इसको बड़ा कर लेते हैं और इसको इस तरह से भी हमने बड़ा कर लेना है। अब उसके फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रॉप करना है। क्रॉप पे क्लिक करेंगे
और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके देखिए हमने पिक्चर को इस तरह से पेज के मुताबिक एडजस्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको भी आपने इस तरह से एडजस्ट करना है और उसके बाद पिक्चर पे क्लिक करके जितना हिस्सा आप दिखाना चाहते हो उतना हिस्सा आपने यहाँ पे शो करवाना है। जैसे मैं सिर्फ इतना हिस्सा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और मैंने क्या किया, इसे क्रॉप कर लिया। तो पिक्चर देखिए उसके मुताबिक यहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ भी हम राइट करना चाहते हैं, कोई भी डाटा राइट करना चाहते हैं, और उससे पहले मैं पिक्चर को यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करना चाहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी हम इसकी कम करना चाहते हैं 50%। तो यहाँ पे क्लिक करें, पिक्चर पे आते हैं और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पे हम आते हैं और ये देखें ये ट्रांसपेरेंसी हमारे पास, इसे लाइट भी कर सकते हैं और इसे जो है ना 50% तक भी हम इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास पिक्चर ट्रांसपेरेंट जैसे हुई तो हमें पता चला कि यहाँ पे पिक्चर साइज़ पेपर साइज़ से जो हमारे पास है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो दोबारा हम यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको ऐसे क्रॉप कर लेना है और नीचे से भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इसको भी आपने यहाँ पे इस तरह से क्रॉप कर लेना है और उसके बाद क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पिक्चर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम डाटा राइट करना चाहते हैं। डाटा यहाँ पे आप किसी शेप के अंदर भी राइट कर सकते हैं। मैंने वो शेप्स यहाँ से डाउनलोड की है nergb.com से। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पेंट ब्रश। अब जैसे यहाँ पे पेंट ब्रश आप इसमें टाइप करेंगे पेंट ब्रश और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से ये ब्रशेस मिल जाएंगे। ये मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसमें आते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पावर पॉइंट पे आना है, वही ब्रश मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। आप इंसर्ट पे आएँ, आपने पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने डाउनलोड पे आना है और यहाँ पे मैंने ये ब्रश डाउनलोड करके रखा हुआ है पेंट ब्रश। और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद यहाँ पे हम कुछ राइट करना चाहते हैं इसके ऊपर, जैसे पोइट्री है, कोटेशंस हैं, कुछ भी है, किसी भी लैंग्वेज में, उर्दू हो सकती है, हिंदी हो सकती है या उसके बाद इंग्लिश हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर इंसर्ट पे हम आते हैं। इंसर्ट पे आने के बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पेज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी कोटेशन राइट कर सकते हैं। जैसे मैंने कोटेशन राइट की, राह की दुश्वारियाँ मंजिल के कीमती होने की अलामत है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये हमारे पास उर्दू का फ़ॉन्ट जो है वो नॉर्मली जो हम फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो जमील नूरी नस्तालिक या जमील नूरी कशीदा हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने जमील नूरी कशीदा भी हमारे पास है, जमील नूरी नस्तालिक भी है। एंटर प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट हमारा अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे इसको हम एडजस्ट करते हैं और उसके बाद तमाम लाइंस को हमने सेंटर में लेके आना है और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी एक लाइन के यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो उसी लाइन का साइज़ फ़ॉन्ट चेंज होता जाएगा ऐसे। और यहाँ पे इसका कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसके आउटलाइन पे आप क्लिक करें, फ़ॉन्ट कलर आप यहाँ पे चेंज करें तो देखें इस तरह से आपके पास ये स्टाइल बन जाएगा। अब जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो देखिए आपके पास इस तरह से ये शो होगा, मगर इसके ऊपर कोई एनिमेशन अभी अप्लाई नहीं हुई। तो एनिमेशन कैसे अप्लाई करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने इसकी आउटलाइन पे ऐसे क्लिक करना है। आउटलाइन पे क्लिक करें, एनिमेशन पे आ जाएं। उसके बाद आपने एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, एंट्रेंस वाली। आप इसमें कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर लें, जैसे मैंने जूम वाली एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई की तो देखिए टेक्स्ट आपका जूम होके आ रहा है। और उसके बाद जूम होके आने के बाद फिर आप देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक की बजाय विद प्रीवियस आप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको टाइमिंग देने के 1 सेकंड में ये हमारे पास प्ले होके आ जाए। अब जैसे F5 प्रेस करते हैं तो देखिए ये डाटा हमारे पास प्ले होके आ रहा है, यहाँ पे जूम होके आ रहा है। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम दोनों ये दो लाइंस अलग अलग से, हम चाहते हैं दोनों लाइंस अलग अलग से आनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे आएंगे। आपने एनिमेशन यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन हमारे पास है और बाय पैराग्राफ आपने कर लेना है। तो ये फर्स्ट लाइन आएगी, फिर इसके बाद सेकंड पे दूसरी लाइन हमारे पास यहाँ पे एनिमेट होके आएगी। F5 प्रेस करते हैं एक, और ये जैसे हमने राइट एरो प्रेस किया तो दूसरी भी हमारे पास में आ रही है। तो इस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। अब देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही ऑटोमेटिक आनी चाहिए तो आपने इस पर क्लिक किया,
इस पर क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास देखिए 0 है, उसके बाद ये सेकंड एनिमेशन थी हमारे पास। आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके इसकी कर देंगे हम आफ्टर प्रीवियस, और उसके बाद यहाँ पे इसको 1 सेकंड हम दे देंगे। अब उसके बाद जैसे आप 5 प्रेस करते हैं तो ये देखिए 1 और उसके बाद ये 2। इस तरह से आपने एक स्लाइड तैयार कर लेनी है। अब इसी स्लाइड की आपने कॉपीज़ तैयार करनी है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद आपने पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर को आप डिलीट कर लेंगे, आपने इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आपने आना है एंड दिस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने कोई पिक्चर सेलेक्ट करनी है दूसरी, जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ये वाली सेलेक्ट कर ली। देखिए वर्टिकल पिक्चर्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, इसी साइज़ की आपको मिल जाएंगी। कुछ पिक्चर बड़ी होंगी या छोटी होंगी तो आप उनको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया तो देखिए पिक्चर बिल्कुल इसके मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। पिक्साबे से मिल सकती हैं, pixel.com से मिल सकती है, अनस्प्लैश से भी आपको मिल सकती हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे हम इसमें आते हैं, ट्रांसपेरेंसी पे 50% ट्रांसपेरेंसी हम अप्लाई करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे आपने आना है, और उसके बाद हम जाएंगे सेंड बैकवर्ड पे जाकर सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें, फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लें। यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक हम यहाँ पे उर्दू हम टाइप करते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब उसके बाद इसकी आउटलाइन पे आप क्लिक करें, और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि वो इसके अंदर एडजस्ट हो सके। अब देखिए आपने पिक्चर ऐड कर ली, टेक्स्ट लिखा, स्टाइल वही रहा। जैसे हम F5 प्रेस करते हैं तो देखिए फर्स्ट पे ये हमारे पास में आ रहा है। अब जैसे मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ तो सेकंड पे देखिए ऑटोमेटिकली वो एनिमेशन आपकी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो इस तरह से भी आप इसमें ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये आपके पास एनिमेशन ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं भी हो रही सेकंड वाली, तो दोबारा आपने वहीं पे जाना है, एनिमेशन पे सेकंड पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे इसे कर लेना है आफ्टर प्रीवियस, और उसके बाद यहाँ पे 1 सेकंड कर लेंगे तो ये ऑटो अप्लाई हो जाएंगी। इस तरह से आपने शॉर्ट्स के लिए 4 से 5 कोटेशंस या पोएट्री आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अपने तमाम स्लाइड्स को इस तरह से डिज़ाइन करना है। तो ये स्लाइड 1 होगी, स्लाइड 2 होगी, उसके बाद कंट्रोल डी मैं कर लेता हूँ, इसको भी मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ। यहाँ मैं इसकी जगह चेंज कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 4 स्लाइड्स बन चुकी हैं। कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट बनाते जाएंगे। अब उसके बाद देखिए हम जैसे मैं F5 प्रेस करते हैं तो ये देखिए स्लाइड 1 है हमारे पास, मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये स्लाइड 2 है हमारे पास, मैं राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ, ये स्लाइड 3 है मेरे पास, और ये स्लाइड 4 है हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि ऑटो प्ले हो और उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिशंस पे हम आते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशंस हमारे पास पड़ी हुई हैं। जैसे कि हमारे पास एक ट्रांजिशन ये वाली है, एक ट्रांजिशन ये वाली है हमारे पास, और एक ट्रांजिशन ये वाली हमारे पास, एक ये वाली है। डिफरेंट टाइप की ट्रांजिशन आपके पास पड़ी है, जो भी ट्रांजिशन आप लेना चाहते हैं। जैसे मैंने ये वाली अप्लाई की और उसके बाद मैंने इसे कर लिया अप्लाई टू ऑल। अब उसके बाद यहाँ पे आपने ड्यूरेशन इसकी देनी है। ड्यूरेशन इसकी कोशिश कीजिएगा कम रखेंगे आप, जैसे 0.75 सेकंड आप इसे कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऑन माउस क्लिक की बजाय आफ्टर आप करके इसे दे लेंगे यहाँ पे 2 सेकंड। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करें, F5 प्रेस करते हैं तो देखें इस तरह से आपका शो होगा। तो देखिए इस तरह से आपने यहाँ पे एनिमेशंस और ट्रांजिशंस को अप्लाई करना है। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, आपने साउंड अप्लाई करना है। तो याद रखिएगा जब भी आपने साउंड अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले जो स्लाइड होगी उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, ताकि तमाम स्लाइड्स के ऊपर वो साउंड आपका प्ले हो सके। और एक और चीज़ कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे अगर इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं इस ब्रश का, पेंट का, तो आपने पिक्चर फॉर्मेट पे आना है, कलर्स पे आप आएंगे और यहाँ पे इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका कलर ये वाला कर दिया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसकी आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, फिर इसके बाद कलर्स पे आते हैं, यहाँ पे कलर मैंने ये वाला कर दिया। तो इसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हमने साउंड अप्लाई करना है, तो स्लाइड नंबर 1 पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है या फिर आपने रिकॉर्ड पे जाना है। तो रिकॉर्ड से भी हम साउंड ले सकते हैं और इंसर्ट से भी ले सकते हैं। तो ऑडियो पे आते हैं, ऑडियो ऑन माई पीसी पे हम आते हैं। उसके बाद आपने डाउनलोड पे आना है, और यहाँ पे आके पास वो तमाम ऑडियोज़ पड़ी होंगी जो ऑडियो आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। जैसे मैंने इंडियन वॉक के नाम की एक ऑडियो यूट्यूब से डाउनलोड की हुई थी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, तो ये साउंड मेरा अप्लाई हो चुका है। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ।
अब उसके बाद स्पीकर के साइन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने प्ले बैक पे आना है और यहाँ पे प्ले इन बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे और प्ले इन बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद जैसे हम कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं तो ये आपका साउंड प्ले हो जाएगा। मैं F5 पर प्रेस करने लगा हूँ। तो इस तरह से देखें साउंड भी तमाम स्लाइड्स के ऊपर प्ले हो चुका है हमारा और उसके बाद एनिमेशन भी अप्लाई हो चुकी है, ट्रांजिशंस भी अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगो भी अपना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगो ऐड करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे आएंगे और उसके बाद आपने वो लोगो अपना सेलेक्ट करना है जो लोगो आप हर पेज के ऊपर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यही लोगो यहाँ पे ऐड कर लिया। मैं इंसर्ट पे आता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये ऐड हो चुका है और जहाँ पे इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वहीं पे आप इसको लगा सकते हैं, टॉप पे या बॉटम पे। और उसके बाद इसको आपने ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ पे इसको आप मज़ीद ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। ये लाइट सा लोगो आपका यहाँ पे इस तरह नज़र आएगा। तो इसे Ctrl+C हम कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V हम कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करें Ctrl+V और यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V। तमाम स्लाइड्स के ऊपर ये आपका यहाँ पे इस तरह से ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें भी Ctrl+V प्रेस करके हम इसको ऐड कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए तमाम यहाँ पे कमांड्स को अप्लाई हम कर चुके हैं और लास्ट में हमने क्या करना है, इसको वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, या तो आप रिकॉर्डिंग पे आएंगे, अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है 2019 या 2021, ख़ासतौर पर 2021 है तो उसके अंदर आप रिकॉर्ड के ऑप्शन और यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है यानी आपके पास 16 है या 19 है और या उससे भी ओल्ड है तो फिर आप फाइल पे आएंगे और फिर उसके बाद आपने एक्सपोर्ट पे आना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट अ वीडियो पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फुल HD, यहाँ पे आपने फुल HD पे क्लिक करना है और आपने सेकंड स्पेंड ऑन ईच स्लाइड आप यहाँ पे कर लेंगे 2 या 3 सेकंड कर लेंगे और उसके बाद आपने क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव के अंदर आपने इस वीडियो को सेव करना है। यानी डाउनलोड के अंदर मैं जा रहा हूँ और मैंने न्यू शॉर्ट्स के अंदर इसको सेव करना है और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया फाइनल शॉर्ट वीडियो फॉर यूट्यूब कर लेते हैं और उसको मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे ये रेंडिंग हो रही है। जैसे रेंडिंग कंप्लीट होगी तो आपकी वीडियो रेंडर हो चुकी है। अब उसके बाद माई कंप्यूटर पे हम जाते हैं, मैं विंडो ई प्रेस कर रहा हूँ, माई कंप्यूटर ओपन हो गया और उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड पे हम जाते हैं। फिर उसके बाद आपने जाना है न्यू शॉर्ट्स पे और नाम था फाइनल शॉर्ट वीडियो फॉर यूट्यूब। डबल क्लिक करते हैं तो आप देखें आपकी वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। 11 सेकंड्स के अंदर ये सारी कोटेशंस प्ले हो जाएंगी। डबल क्लिक करते हैं तो देखा आपने पावर पॉइंट का मैजिक कि किस तरह से आप डिफरेंट कमांड का यूज़ करके आप अपने चैनल के लिए शॉर्ट्स भी आप पावर पॉइंट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।